वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे सेटअप बन सकता है और ट्रेड मिल सकता है हमें। ठीक है, क्योंकि देखिए कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का, कल है यहाँ पे फ्राइडे। तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। लेकिन उससे पहले देख लेते कि आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का अगर देखा जाए ना, हमने डिस्कशन क्या किया था। मैंने लेवल्स आपको दी थी निफ्टी में, ये लेवल हमने डिस्कस की थी, ये लेवल आ जाती है 25,500। और डिस्कशन क्या था हमारा कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मार्केट, सस्टेन करने के बाद कोई ब्रेकआउट आता है तो बुलिश यहाँ पे हो सकता है, ऊपर के साइड जा सकता है। तो देखिए ओपनिंग के बाद एक मूव दिया मार्केट ने, लेकिन यहाँ कोई एंट्री का चांस मिला नहीं मिला। मार्केट वापस आया उस लेवल पे। अब हम क्या करते कि अगर सपोर्ट पे वापस आता है और वहाँ कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट देता है तो कॉल हम प्लान करते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए ना, देखिए रेजिस्टेंस इस तरीके से आप देखो, मतलब थोड़ा अगर मैं क्लियर करूँ इसको और आपको दिखाऊँ तो देखिए नीचे आया इस लेवल के 500 के ऊपर, वापस से उसने सपोर्ट एक्टिविटी दिखाई और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिखाया इस कैंडल ने। तो पर्सनली मैंने भी यहाँ कॉल प्लान किया था और मार्केट अपोजिट गया है, कहीं ना कहीं एक छोटा एसएल हमारा आज के दिन गया है। तो देखिए एसएल बहुत दिनों बाद हमारा गया है। अगर देखें आप पिछले वीडियो पढ़े चैनल पे, डेली में कोई यहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ एनालिसिस वीडियो चैनल पे आप देख सकते हो, हमें कंटिन्यूसली टारगेट मिल रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है ना, अगर ट्रेंड को फॉलो करेंगे ना, एक दिन ऐसा आएगा आपका एसएल भी जाएगा। क्यों जाता है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेंड कैसे चलता है देखिए, मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया कुछ दिन, एक दिन रिट्रेसमेंट की, कंटिन्यू ऊपर गया रिट्रेसमेंट की, कंटिन्यू ऊपर रिट्रेसमेंट। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। तो क्या करता है मार्केट डेली, मतलब 9 दिन यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर ऊपर जाएगा, एक दिन यहाँ पे सेलिंग भी दिखाएगा। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है कि कंटिन्यू ऐसा नहीं जाएगा। मार्केट जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, बुलिश होगा तो फिर जाएगा रिट्रेस, क्योंकि रिट्रेसमेंट जब तक नहीं आएगी अगेन उसको बूस्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या होगा, 9 दिन तो हम प्रॉफिटेबल हो गए क्योंकि हम ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं। एक दिन मार्केट रिवर्स आएगा, हम तो ट्रेंड के हिसाब से चल रहे थे, उस दिन हमारा एसएल जाना फिक्स है, मतलब है। ठीक है, लेकिन इसमें फ़ायदे क्या है देखिए, लोग क्या करते हैं ना, आज बुलिश हुआ, कल सोचते हैं कि नहीं कल गिरेगा गिरेगा, पुट लेते हैं। ट्रेंड अगर आपको पता है बुलिश है तो आप बुलिश ट्रेड लीजिए ना। एक दिन एसएल वाला एक दिन आएगा, लेकिन उसके डर से आप 9 दिन यहाँ पे ट्रेड मिस नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे में क्या हुआ है, हम कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे हैं। कल भी हमें एक अच्छा मूव, कल तो यहाँ से ये पुट वाला भी ट्रेड मिला और यहाँ से हमें ये बुलिश ट्रेड भी मिला, राइट। तो इस तरीके से होता है। आज का दिन मेरा यहाँ पे एसएल हिट हुआ है क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लिया था और वो कंटिन्यूसली नेक्स्ट कैंडल से ही अपोजिट जाने लगा। ठीक है, फिर फर्दर कोई ट्रेड नहीं लिया गया है। आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो क्या प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, आपने कहाँ प्लान किया था, कॉल लिया था या पुट लिया था। थोड़ा सा मुझे अपडेट करिए सो दैट मुझे भी पता चलता है कि आपकी थिंकिंग आज के दिन क्या थी। ठीक है, और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे सीधा सीधा लेके जाता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ से जो गिरा है ना मार्केट, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था यहाँ पे 25,600 पे, तो वहीं से गिरा है मार्केट। अब कल के दिन बुलिश ट्रेड, देखिए बुलिश ट्रेड हम प्लान करेंगे थोड़ा सा, लेकिन रिस्की है। लेकिन मैं बुलिश ट्रेड के लिए फिर क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर स्ट्रक्चर मैं आपको आगे समझाऊंगा वीडियो में, बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे आएंगे हम। बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो बैंक निफ्टी अगेन कल के दिन ग्रीन कैंडल्स बना सकता है, थोड़ा ऊपर जा सकता है। इसीलिए हम निफ्टी में भी, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऑब्वियस सी चीज़ें ऊपर जाएगा, तो हम बुलिश ट्रेड सी वाला ट्रेड हम मिस नहीं करेंगे। तो क्वांटिटी कम रख सकते हो, ठीक है, क्वांटिटी कम रख के ले सकते हो। देखिए करना क्या है, बहुत सिंपल है। कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के आसपास, ये लेवल मैं आपको बताता हूँ 25,400 की लेवल आ जाती है। ठीक है, ये लेवल आप मार्क करके रख सकते हो। 25,400 सपोर्ट अच्छा है। अगर मार्केट कल यही कहीं फ्लैट ओपन होता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट आता है, क्योंकि आज रिट्रेसमेंट कर लिया, अगर ब्रेकआउट आता है तो कॉलम प्लान करेंगे। 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मिनिमम 1:3 का टारगेट रख सकते हो 20 से 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अब गैप अप भी होता है तो ध्यान रखना, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होता, यही कहीं होता है तो रिट्रेसमेंट आने तो उसके बाद अगर वो एक स्विंग बना लेता है, ऐसा स्विंग बनाता है और उसके ऊपर ही होल्ड करता है, मतलब ये नीचे नहीं ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देता है। जैसा कि स्विंग बना लिया और होल्ड कर रहा है नीचे, मतलब ये 400 के नीचे नहीं आ रहा और यही कहीं ब्रेकआउट दे रहा है, कॉलम प्लान जरूर करेंगे। अब ऊपर के टारगेट क्या हो गए, 25,400 के बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है मुझे, जो कि है 25,520 पे। 25,520 पे, मतलब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मोस्टली मुझे लगता है ब्रेक ही होगा। इसके ऊपर का मैं रेजिस्टेंस बताता हूँ आपको सीधे सीधे 25,650 का। ठीक है, 650 पे सीधा सीधा एक हमारा टारगेट निकल के आएगा, फिर 650 का
इसको ब्रेक करता है तो फिर 25,770 तक भी मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए। एक बीच में भी है 25,680 पे भी थोड़ा मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो क्लियर हो गया आपको कि गैप अप हो, नीचे आए और सपोर्ट अगर बनाए तो हम कॉल ही लेंगे, यहाँ के होल्ड करता है तो कॉल ही प्लान करेंगे। लेकिन ध्यान रखना क्या है ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बनी है, यहाँ पे भी थोड़ा रेजिस्टेंस है 400 यहाँ पे 520 के आसपास रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी है, तो वो थोड़ा कहीं यहाँ पे जाके रिवर्स भी आ सकता है। तो ये भी चीज़ अच्छी होगी कि देखिए अगर मार्केट गैप अप वगैरह होता है, ये 25,520 जो लेवल है, अगर गैप अप वगैरह होता है इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ से ब्रेकआउट दिखाएगा और फेल होता है, इसीलिए इसके ऊपर सस्टेन करता है गैप अप के बाद और फिर कॉल साइड का ट्रेड बनता है तो वो भी एक अच्छा ट्रेड होगा। तो इतना जान लीजिए कि 400 के ऊपर ऊपर मिलता है चांस, सेटअप मिलता है तो कॉल लेंगे। सिर्फ क्वांटिटी कम रखना, मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा है। ठीक है, इसलिए क्वांटिटी कम रखेंगे। ओके, ये हो गया अपसाइड का। अब अगर नीचे आता है तो क्या करना है, देखिए सिंपल सी चीज़ है, मार्केट गिरते हुए आया है, राइट, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट। ठीक है, अब कल कंटिन्यू यहाँ से करता है तो वो कंटिन्यू करेगा ट्रेंड। अगर क्या होता है ना, यहीं पे होल्ड करता है और फिर 400 ब्रेक करता है तो समझ लेना कि वीकनेस आ गई, फिर मार्केट इन सपोर्ट को ब्रेक करने की ट्राई करेगी। इसलिए जैसे ही ब्रेक डाउन आता है ना 400 के नीचे, हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही सेम 20-25 पॉइंट, टारगेट 1:3 रख सकते हैं। और उसी केस में अगर मान लेते गैप डाउन भी हो गया, किसी केस में अगर गैप डाउन हो गया मान लेते हैं, तो 400 के नीचे उसे सस्टेन करने दो। सस्टेन करते ही नहीं ट्रेड नहीं लाए, सस्टेन करने के बाद ब्रेकडाउन आएगा ना फ्रेश, तब ट्रेड लेना है। फिर मुझे लगता है कि 25,400 के बाद 25,340 पे एक सपोर्ट है, 25,250 पे एक सपोर्ट है और धीरे धीरे मार्केट 25,160 तक भी आ सकता है। तो ये सपोर्ट लेवल से आप इसे क्या कर सकते हो, मार्क करके रखिए इन सपोर्ट्स को। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस भी बता दिए। तो मार्केट जिस कंडीशन में अब खड़ा है, जहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे दोनों साइड के ट्रेड हमें मिलेंगे। ठीक है, कॉल साइड का भी, पुट साइड का भी। सिर्फ किस साइड यहाँ पे स्ट्रेंथ रहती है और किस साइड वीकनेस रहती है देखना है हमें। अगर स्ट्रेंथ रहती है, यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो वो धीरे धीरे इस हाई को ब्रेक करेगा। अगर वीकनेस आती है तो फिर वो सपोर्ट तक आएगा। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है। दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहो। अगर बायस हो जाओगे कि मुझे कॉल ही लेना है, पुट लेना है, तो फिर थोड़ा फंस सकते हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सभी लेवल्स मार्क करके आप रख सकते हो, मैं मिटा देता हूँ इन्हें। ठीक है, और आपको ले चलता हूँ सीधे बैंक निफ्टी एनालिसिस पे। बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में मैं देखिए आपको समझाता हूँ, डेली चार्ट ओपन कर दिया। हमें एक चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई दी है, आप थोड़ा लॉजिक समझिएगा, आपको भी समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने क्या किया, जो प्रीवियस इसका हाई था बिल्कुल एग्जैक्ट उसके पास आज गया और वहीं से सेलिंग आ गई। ठीक है, अब यहाँ हुआ क्या ना, सेलिंग आना कॉमन बात होती है ऑल टाइम हाई से, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे जो कॉल लेके वो भी सोचते हैं कि यहाँ तक आएगा मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा इसलिए थोड़ी सेलिंग आ गई। और कुछ नए सेलर्स भी होते हैं, नए लोग, कि नहीं यहाँ पे पहले भी बहुत ज़्यादा गिरा है यहाँ से, चलो यहाँ पे सेलिंग की जाए, तो उन्होंने भी सेलिंग की होगी। अब इसीलिए मार्केट ने क्या किया, आज यहाँ पे इंट्राडे में आप देखोगे इस लेवल से सेलिंग दिखाई है, अगर 5 मिनट चार्ट पे देखते हो। लेकिन मार्केट भी बहुत स्मार्ट है, मार्केट को पता है यहाँ बहुत से लोग सेल कर रहे हैं। वो क्या करेगा, आज सेलिंग हुई ना, कल यहीं पे होल्ड करके ये हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा। क्योंकि मार्केट यहाँ से इतने ऊपर आया है तो सिर्फ ये हाई टेस्ट करने के लिए नहीं आया है, ये न्यू हाई लगाने के लिए आया होगा, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है नया हाई लगाए। हाँ, हो सकता है 1 दिन 2 दिन और यहीं पे सस्टेन करे, लेकिन वो नया हाई लगा सकता है। तो अगर कल के दिन ही सस्टेन कर जाता है यहाँ और ब्रेकआउट देता है तो कल ही नया हाई लगाएगा। तो उसके लिए भी रेडी रहना। मार्केट कल यहाँ पे जिन्होंने आज पुट लेके बैठे ना यहाँ, उनको ट्रैप कर सकता है। ठीक है, तो सेटअप बनने के बाद ट्रैप करेगा। आपके पास पुट होगा तो डरिए मत, हो सकता है कल होल्ड करके नीचे ब्रेकडाउन आए तो कंटिन्यू भी करेगा, लेकिन अगर ऊपर आता है तो फिर वो उनके एसएल खाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखते हैं 15 मिनट चार्ट पे कि कहाँ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है ना, सपोर्ट एक अच्छा खासा 50 to 900 के आसपास बना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ से देखिए गैप अप हुआ, ऊपर गया, नीचे यहाँ पे सपोर्ट बना दिया है। लेवल है 52,900। अब सेम हम क्या 52,900, अब सेम हम क्या करेंगे ना, निफ्टी जैसा ही प्लान करेंगे। सिंपल है, 52,900 के आसपास यही कहीं ओपन होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और ब्रेकआउट आता है तो वो नया हाई लगा सकता है, राइट। तो उस हिसाब से क्या करेंगे, 52,900 के आसपास यहाँ पे सस्टेन कहीं पे भी करता है, या फिर चलो मान लेते हैं छोटा सा गैप अप होता है और नीचे आता है और 52,900 के ऊपर ऊपर ही सस्टेन करके कोई स्विंग बना के ब्रेकआउट देता है तो कॉलम प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 40 से 50 पॉइंट से ज़्यादा रखना नहीं है मैक्सिमम।
टारगेट मिनिमम एक 1:3 का तो हमारा होना ही चाहिए। उससे बड़े ही टारगेट लो, छोटे मत लो। लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट अच्छा दिखेगा। अगर आप 1:1 के साथ काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जब आपकी एक्यूरेसी कम आएगी तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए 1:3 का मिनिमम प्लान करना है हमें। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, कितना जा सकता है देखिए, नया हाई कहाँ तक लगाएगा, क्या लगाएगा, हमें भी नहीं पता, ठीक है। मार्केट अगर जाता है ना तो मुझे लगता है 54,000 तक भी जा सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कल के कल 1000 पॉइंट भाग जाएगा 53 से 54, लेकिन इन फ्यूचर 54,000 54,170 ये लेवल मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर वो धीरे धीरे जाता है तो कुछ दिनों में यहाँ पे ये लेवल्स वो टेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको। और सेम ऐसा ही है। अब आज देखिए बड़ी सेलिंग कैंडल तो बनाई है। अब कल मार्केट को अगर थोड़ा सा और नीचे आना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये ऑल टाइम हाई है, फिर से वहाँ गया, वहाँ से गिरा, तो नेक्स्ट डे ऊपर नहीं जाता, थोड़ा और नीचे आता है, यहाँ के सेटअप बना के फिर नया हाई लगाता है। ऐसा तो ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकती है, थोड़ा करेक्शन हो सकता है। तो 400 के नीचे हम पुट प्लान करेंगे। कैसे करेंगे? 42,900 के नीचे। अगर 52,900 के नीचे यहाँ कहीं ओपन होता है, कंसोलिडेट करके 52,900 सीधे ब्रेक करता है, हमारी यहाँ पे पुट में एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस सेम रहेगा, टारगेट भी 1:3 का रहेगा। और किसी केस में गैप डाउन या कुछ हुआ, चलो ज़्यादा ही वीकनेस रही, यहाँ कहीं गैप डाउन हुआ, तो देखो 52,900 के ऊपर नीचे ही वो क्या करना चाहिए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के ऐसा होल्ड करके ब्रेक डाउन ही बनाना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे। अगर वो सस्टेन कर रहा है तो पुट मत लेना, क्योंकि वो हो सकता है धीरे धीरे फिर ऊपर चला जाए, इसलिए ब्रेक डाउन आने देंगे फिर हम पुट लेंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट 1:3 का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट। या टारगेट की बात करें ना तो कहाँ पे मैं छोटे छोटे कुछ टारगेट बताता हूँ, कहाँ सपोर्ट है। 52,790 पे एक सपोर्ट है, 52,650 पे एक सपोर्ट है, इसको भी ब्रेक करता है तो 52,430 तक भी आ सकता है मार्केट। ये सब सपोर्ट लेवल है, ये लेवल। और ये 650 अगर ब्रेक करता है तो फिर इसके नीचे वो निकल जाएगा, फिर वो 430 तक भी आ सकता है। तो इस तरीके से प्लान करना है। देखिए अपॉर्चुनिटी दोनों साइड के कल बनेंगे, क्योंकि ऐसी लेवल पे मार्केट अभी खड़ा है। तो हमें क्या करना है, वेट करना है कौन सी लेवल पे आता है और कैसा सेटअप बनता है। हमने जो डिस्कस किया उस हिसाब से अगर ट्रेड बनता है तो मैं पर्सनली प्लान करूँगा, क्योंकि मैं सिंपल एनालिसिस करता हूँ, व्यू के हिसाब से चलता हूँ। अगर व्यू वैसा है, इस लेवल, ये लेवल निकालिए, लेवल के ऊपर सेटअप बन रहा है, ट्रेड प्लान करता हूँ। नहीं बन रहा है वैसा, अवॉइड कर देता हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करता हूँ तो मार्केट भी साइडवेज हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से प्लान करेंगे। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। और देखिए जिनको लर्निंग करनी है, नए लोग हैं, लर्निंग करना चाहते हो, मैसेजेस आते हैं बहुत से लोगों के, क्या लर्निंग के लिए कुछ प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, तो 13 आवर्स का कोर्स है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। 13 आवर्स का कोर्स, ठीक है। 13 आवर्स का कोर्स देखिए बेसिक टू एडवांस है, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो आप, उसे बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। इसमें यही चीज़ें सिखाई गई, बिल्कुल इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं पढ़ाया है यहाँ पे, क्योंकि इंडिकेटर वगैरह सभी लैगिंग चीज़ें वो बाद में काम करती है। सबसे पहले प्राइस एक्शन बताता है हमें कहाँ मूव आने वाला है, कौन सी डॉट टू डॉट लेवल निकालना भी उसमें सिखाया गया कि कौन सी लेवल से गिरता है। जैसा कि कल आपने देखा एग्जैक्ट निफ्टी 25,600 समथिंग लेवल्स जो हमने कल लेवल निकाली थी, एक 180 लेवल समथिंग थी ना, वही से एग्जैक्टली गिरा है और वही टॉप था यहाँ पे कल का, राइट। तो ये डॉट टू डॉट लेवल्स होती है, ये कैसे निकालना है, क्योंकि उसके लिए कुछ मेथड्स होती है, प्राइस एक्शन और उन मेथड्स का कॉम्बिनेशन करके वो लेवल डेली हमें मिलेगी। डेली ऐसी लेवल्स मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ साथ साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे साइकोलॉजी लगती है मार्केट में। तो साइकोलॉजी कैसी आपको रखनी है वो भी सेशन इसमें कवर किया गया है। तो 13 आवर्स का कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे इनरोल करते हो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे 13 आवर्स कोर्स के, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।